राइटिंग स्टॉप के लगता है मतलब चानी लिख ली। अच्छा, कल हम पढ़ चुके थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के, सही। अब ये एफ ऑफ एक्स का जो वेक्टोरियल फॉर्म होगा वो होगा एफ कॉस थीटा, यानी ये मैग्नीट्यूड और इसके साथ हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ठीक। इसी तरह एफ ऑफ वाई कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड है एफ साइन थीटा के बराबर है। इसी एफ ऑफ वाई का जो वेक्टोरियल फॉर्म होगा वो होगा एफ साइन थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर, क्लियर। इसी तरह जो पोजीशन वेक्टर यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर था एफ फोर्स, उसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या होगा, तो एफ कॉस थीटा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू यूनिट वेक्टर यानी आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह एफ साइन थीटा इनटू जे यूनिट वेक्टर, क्लियर है। अच्छा, ये जो साइन थीटा है कॉस थीटा, इसे हम जब एक्स एक्सिस हमारे साथ रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस हो, यानी रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस हो, तो फिर हम यहाँ पे जो थीटा है इसके साथ जो कॉस थीटा लेते हैं तो फिर हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो उस केस में हमारे साथ बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। आप यूं भी कर सकते हैं कि आप जो है एक एंगल इधर ले ले, ये कॉस थीटा एंगल इधर ले ले, अल्फा इधर ले ले। अगर ये लेट सपोज 30 है तो ये क्या होगा, ये टोटल 90 है तो 90 माइनस 30 60 होगा। तो इस केस में भी आप लिख सकते हैं कि क्या, इस केस में आप एफ ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हो, एफ ऑफ वाई फाइंड कर सकते हो, रिजल्ट सेम ही होगा। ये अल्फा थीटा जो है ये थीटा ले या अल्फा ले तो रिजल्ट आपके साथ सेम आएगा, लेकिन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो ऑपरेशन डिफरेंट होगा। कैसे, अगर लेट सपोज रेफरेंस एक्सिस हमारे साथ जो एक्स एक्सिस है तो फिर जो है थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये एक्स एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है ये वर्टिकल एक्सिस है। तो जब हम थीटा लेते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं एफ ऑफ एक्स फाइंड करूंगा तो एफ ऑफ एक्स किस चीज के बराबर होगा, कॉस थीटा बराबर होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ बराबर होगा कॉस थीटा के, तो एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट बराबर होगा एफ कॉस थीटा के। तो कॉस के साथ आप क्या लेंगे, ये वाला थीटा लेंगे 30 डिग्री, तो इससे एक रिजल्ट आएगा। इसी तरह अगर इस केस में जब आप रेफरेंस एक्सिस हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, आप जो वर्टिकल एक्सिस फाइंड कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, किस चीज का, इस रिजल्टेंट या पोजीशन वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा साइन थीटा ले कल जब हम ले चुके थे, साइन थीटा बराबर था परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, एफ ऑफ वाई, तो एफ ऑफ वाई डिवाइड बाय एफ बराबर होगा साइन थीटा के। तो एफ ऑफ वाई कंपोनेंट बराबर होगा एफ को उस तरफ शिफ्ट कर दे तो एफ साइन थीटा के, जो कि हम कल कर चुके हैं। तो जब थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हो तो एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट बराबर होगा एफ कॉस थीटा के, एफ ऑफ वाई कंपोनेंट बराबर होगा एफ साइन थीटा के। अब अगर यही एंगल, इसको मैं नाम दे दूं, ये जस्ट नेम है, अल्फा नाम दे दूं, और ये मैं वर्टिकल एक्सिस के साथ ले लूं, मींस ये थीटा मैं ले रहा हूं इस वर्टिकल एक्सिस के साथ, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था। अब इस केस में क्या होगा, ये जो है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज वही है, ठीक। हाइपोटेन्यूज के साथ जब हम ये एडजेसेंट लेते हैं तो ये बेस होता है। तो इस केस में बेस क्या है, एफ ऑफ वाई बेस है। इस एंगल के लिए बेस क्या है, एफ ऑफ वाई है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब ले लें आप साइन थीटा किस चीज के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस केस में जब आप साइन थीटा इसके बराबर है, इस केस में एंगल को मैंने क्या नाम दिया, अल्फा नाम दिया। इसी थीटा यानी इस एंगल को मैंने अल्फा नाम दिया, क्योंकि थीटा में इसको नाम दे चुका हूं, ये जस्ट नेम्स है। आप बीटा भी कह सकते हो इसको। तो इसको लेट सपोज मैंने अल्फा नाम नेम दे दिया और इसका जो वो एंगल है वो है 60। तो अब जो है मैंने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो ऐसी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो ले ले जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो ये इसके लिए परपेंडिकुलर है, जिसमें परपेंडिकुलर आ जाए। तो कौन सा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो मैं ले सकता हूँ, साइन ले सकता हूँ, क्योंकि अगर कॉस लूंगा तो फिर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज आएगा, फिर बेस तो ये मैंने तो एफ ऑफ वाई फाइंड नहीं करना, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना। तो इसलिए जो है मैंने साइन अल्फा ले लिया। साइन अल्फा किस चीज के बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने जो लाइन होती है, अपोजिट जो लाइन होती है वो क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो साइन अल्फा बराबर होगा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ के। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ साइन अल्फा के, क्लियर। आप लोग कैलकुलेटर से फाइंड करें साइन अल्फा यानी साइन 60 का और कॉस 30 का रिजल्ट सेम होगा। तो जब रिजल्ट सेम होगा तो आप जब यहां पे फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट, एफ ऑफ एक्स तो सेम है, यहां पे भी ये एफ ऑफ एक्स है, इसको मैं यहां पे ड्रा कर सकता हूं ना। तो एफ ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों केसेस में। ये एफ ऑफ वाई मैं इधर भी ड्रा कर सकता हूं, इधर भी ड्रा कर सकता हूं, क्लियर। दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। तो इस केस में आप लोग जो है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो साइन लोगे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ साइन अल्फा के व्हेन अल्फा इज विद वर्टिकल एक्सिस। एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा के व्हेन थीटा इज विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। आप चाहे इस तरीके से एफ ऑफ एक्स फाइंड करें
तो cos थीटा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लगाओगे तो रिजल्ट जो आएगा वही रिजल्ट इससे भी आएगा। आप जो है वो साइन अल्फा यूज करें जब आप जो है अल्फा ले रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के साथ, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इसी तरह इसके लिए इस केस में y एक्सिस के यानी fy कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ऐसी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ले ले जिसमें बेस आ जाए और हाइपोटेन्यूज आ जाए, तो वो क्या है cos अल्फा है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के लिए बेस क्या है, f ऑफ y है, f ऑफ y है, तो f ऑफ y डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैंने f ऑफ y फाइंड करना है, f को उस तरफ शिफ्ट करे तो f ऑफ y बराबर होगा f cos अल्फा के। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा इज विथ वर्टिकल एक्सिस। तो जब अल्फा आपके साथ जो है वो आपके साथ नेट फोर्स जो है वो पोजीशन वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर वो बराबर एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर एफ ऑफ वाई मैग्नीट्यूड जे यूनिट वेक्टर। तो इस केस में जब अल्फा वर्टिकल एक्सिस के साथ है तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एफ साइन अल्फा के, आपने अल्फा लेना है यहाँ पे। इस केस में जब एंगल जो है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ हमने लिया तो कॉस एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ कॉस अल्फा के। ठीक, क्लियर है। इफ थीटा इज विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर आप ये वाला एंगल लेना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर होगा फिर एफ कॉस थीटा की मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एफ कॉस थीटा की, एफ ऑफ वाई का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एफ साइन थीटा की। क्लियर है दोनों। जनरली कन्वेंशनली हम जो है थीटा या एंगल, आप इसे चाहे अल्फा का नाम देते हैं, बीटा का नाम देते हैं, गेमा का नाम देते हैं, जनरली हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लेते हैं। अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि आपको यहाँ पे लेना पड़े तो फिर उसको इस हिसाब से आपने शिफ्टिंग करनी होगी, जो मैं बता चुका हूँ। क्लियर है। इंपॉर्टेंस ये कि हमें इससे इफेक्टिव कंपोनेंट का पता चलता है। कैसे इफेक्टिव कंपोनेंट का पता चलता है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, मास है, इस पर जो है इस एंगल में यानी एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या रेफरेंस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री बना रहा है। क्लियर। और इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो इस इफेक्टिव कंपोनेंट और ये बॉडी जो है ये हॉरिजॉन्टली मोशन कर रही है यानी वर्टिकली मोशन नहीं कर रही, तो इस बॉडी पर जो इफेक्टिव फोर्स है वो कितना लग रहा है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमें तो पता है कि ये बॉडी जो है मास ये हॉरिजॉन्टली मोशन कर रही है, वर्टिकली कोई मोशन तो नहीं हो रहा। क्लियर। तो इसका जो वर्टिकली इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहां पे मैंने कंपोनेंट बना लिए, ये नेट फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट या नेट फोर्स है वो लग रहा है इस बॉडी पर 10 न्यूटन। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ ऑफ वाई होगा। क्लियर। ये मैंने वर्टिकल कंपोनेंट बना दिया। इसी फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। क्लियर। ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, एफ ऑफ वाई की तरफ, ऊपर की तरफ है। तो ये जो एफ ऑफ वाई है ये वाला, ये इधर बैलेंस कर देगा वेट को, क्योंकि वेट को क्यों बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वेट जो है वो अपवर्ड मोशन तो नहीं कर रहा। तो इसलिए एफ ऑफ वाई कंपोनेंट जो है वो वेट के जो डाउनवर्ड है वो वेट का जो वर्टिकल वेट का जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड है, एफ ऑफ वाई का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो इस ये एफ ऑफ वाई कंपोनेंट इस 10 न्यूटन फोर्स में जो एफ ऑफ वाई कंपोनेंट है वो बैलेंस कर देगा इसके वेट को। जो रह जाएगा रिमेनिंग वो लगेगा वो इसके वही इफेक्टिव फोर्स होगा जो इसको मोशन दे रहा है, जिसकी वजह से ये बॉडी मोशन कर रहा है, वही इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। वो कितना होगा वो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। एफ ऑफ वाई कंपोनेंट जो है ये वेट को बैलेंस कर रहा है, वेट पी जो है वो वेक्टर है डाउनवर्ड उसका डायरेक्शन है, और एफ ऑफ वाई जो वो अपवर्ड है। तो एफ ऑफ वाई तो जो है वो वेट बैलेंस कर रहा है, वो जो है मोशन का काज नहीं बन रहा, मोशन का जो काज है वो एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो इस केस में इफेक्टिव कंपोनेंट है। एफ ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ ऑफ एक्स हमें बराबर है कि जब हम एंगल रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं तो फिर एफ ऑफ एक्स बराबर होते हैं एफ कॉस थीटा के। क्लियर। तो एफ कॉस थीटा के बराबर है, हमें पता है एफ का मैग्नीट्यूड क्या है 10 न्यूटन है, कॉस 60 डिग्री जो है वो 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है या 0.5 के। तो 0.5 मल्टीप्लाई करें 10 के साथ क्या आएगा 5 न्यूटन आएगा। तो इट मींस जो नेट फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है, नेट इफेक्टिव फोर्स जिसकी वजह से ये बॉडी मोशन कर रही है वो कितना है 5 न्यूटन। तो कंपोनेंट से हमें क्या पता चला, इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है जो इस बॉडी पर लग रहा है।